मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। हाँ तो भैया आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं बिहार के एक ऐसे 7वीं फेल धुरंधर मुख्यमंत्री के बारे में जिसे शपथ पत्र पढ़ने में ही नानी याद आ जाता है। ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक क्या बोला? अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक। नहीं दोस्तों, यहाँ पर समझने वाला बात तो यह है कि सम्राट चौधरी को सीएम बनते ही एक चीज तो क्लियर हो ही गया कि बिहार के लोग जो है डमरू कोई भी आकर बजाकर चले जाता है, कोई भी हमारा राजा बन जाता है, भले ही हम किसी को चुने या फिर ना चुने। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी। नहीं दोस्तों, इनके शकल से ही आपको क्या लगता है कि क्या यह बिहार के विकास कर पाएंगे? नहीं। बिल्कुल सही सोचे आप, ये बिहार का विकास के नाम पर घंटा करेंगे नहीं। देखो दोस्तों, इनका शकल ही बता रहा है कि भाई ये खाऊ कमाऊ आती है नहीं। जहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि इतने भरे सदन में जहाँ पर इतने बड़े इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, वहाँ पर ये खैनी खाने में ही व्यस्त रहते हैं, छिपा कर एकदम मोट में डालकर और एकदम मस्त हो जाते हैं। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सारे लोगों का ध्यान होता है कहाँ, लेकिन इनका ध्यान होता है कि भाई कब खैनिया बनाई या मुंह में डाली बस। देखो दोस्तों, यही भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव 2 कैंपेनिंग से लड़ती है और कहती है कि बिहार में जंगल राज था। अगर आप गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को हरा दिए तो फिर बिहार में 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को चुनिए, और लोगों ने एनडीए को चुना भी, भारी बहुमत से उनको जिताया। अब देखिए दोस्तों, इतना अच्छा काम किया है बिहार के लोगों ने तो उनको गिफ्ट मिलना बनता है ना, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के लोगों को गिफ्ट मिल भी गया। जिस 9वीं फेल का डर बिहार के लोगों को दिखा रहे थे, उससे भी कम पढ़े लिखे यानी 7वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया, बिना कोई इलेक्शन के, बिना किसी लोगों के मर्जी के। जो हाफी डिफिट के ब्रांड मिनिस्टर है, जिनको सही से एफिडेविट भी बोलने नहीं आता है। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? जिनका पढ़ाई पूरा हुआ है PhD डिग्री से, जो अपना शपथ पत्र कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, वो भी हिंदी में। अचून रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। चुप हो जा 7वीं फेल। नहीं दोस्तों, कितने पढ़े लिखे हैं वो आपको इनके इस हरकत से ही समझ आ गया होगा ना। इनके इस हरकत को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या यह बिहार के विकास करेंगे या फिर विनाश करेंगे? देखो, यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारा फंड का पैसा खैनिये खाने में खत्म कर देंगे ना। अभी इतना ही नहीं दोस्तों, ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन पर 1995 में मर्डर केस का आरोप लगा था, जिसमें ये खुद को अपने आप को बचने के लिए ये नाबालिग में चले जाते हैं। और ऐसा हम खुद नहीं बल्कि ये मनोभाव कर रहे हैं साहब। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? हर दिन अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूँ, नाबालिग। अरे भाई, अभी इतने ना, ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन पर अनेकों बार FIR दर्ज हुआ है, और ये उस केस से बचने के लिए अपना कई बार खुद से नाम भी बदल चुके हैं। सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम राकेश कुमार है, जिसको बदल कर ये सम्राट कुमार मौर्य रखा, और फिर उसको भी बदल कर सम्राट चौधरी रखा। ये क्लिप देखिए सर। आदमी अवतरित हो गया नए नाम से, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी, फिर राकेश कुमार गायब हुए। अब आइए दोस्तों, इनके जंगल राज की कहानी बताते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों को जंगल राज का डर दिखाया था लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर, वो तो सिर्फ एक सीएम थे, उनके लोग जो हैं वो इस तरीके से दहशत फैलाए हुए थे। वहीं बिहार में जंगल राज फैलाए हुए थे, और अगर
उसका सत्य सिपाही कोई अगर था तो वो सम्राट चौधरी थे, जो कुछ इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के पीठ पीछे खड़ा रहते थे। और प्रशांत किशोर ने जहाँ तक भी बोल दिया है इनके बारे में। सम्राट चौधरी बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप नहीं है, ये आदमी उसको अभियुक्त है। कोर्ट ने इनको बरी नहीं की। लेकिन भाई भले जे भी कुछ कहो, लेकिन सम्राट चौधरी अपनी जुबान का बहुत पक्का आदमी है। ये जो बोले वो कर दिखाए। बस एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। देखो दोस्तों, जब इनसे सवाल किया गया इनके पढ़ाई से लेकर कि भाई क्या आप 10वीं पास किए हैं या फिर नहीं किए हैं, आखिर आप कहां तक पढ़ाई किए हैं, तो इनका जवाब निकल कर ये आता है। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और का? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछ। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दीजिए। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ, व्हाट इज इट? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। देखो दोस्तों, ये सब चीज देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो ही गया कि भाई बिहार में पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप किसी भी तरह से पढ़ लिख के नौकरी ले भी लेते हैं तो आप ऐसे लोगों का, ऐसे अपराधी लोगों का नौकर रहेंगे। अगर आपको मालिक बनना है, अगर आपको ऐसे ही राजा बनना है, अगर आपको CM बनना है, तो आपको अपराध करना होगा, मर्डर करना होगा, तब जाकर आप नौकर का मालिक बन सकते हैं। बात तो सही है। खैर दोस्तों, आप क्या जानते हैं बिहार के इस नए मुख्यमंत्री 7वीं फेल सम्राट चौधरी के बारे में? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।